जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मेन मेथड क्या होता है, उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम कुछ नया कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सपोज मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया। क्लास क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने क्लास का नाम ए मैंने दे दिया है। और मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग ARGS। और ये क्या होता है ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लास का नाम हमने ए दिया हुआ है। ये हमारे पास मेन मेथड हो चुका है और इसके अंदर में आपको जो भी चीजें ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या है। ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन उसके टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रखा इंटीजर x, और यहाँ पे x में हमने कोई वैल्यू को असाइन कर देते हैं। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे हम कुछ मैसेज को प्रिंट करेंगे, यानी x को मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। कंट्रोल S करते हुए मान लीजिए कि मैं कहाँ पे सेव कर दूं, डी ड्राइव में। मैं सेव करता हूँ डी ड्राइव में। सपोज कुछ फाइल है, जावा प्रो नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, और यहीं पे मैं इसको सेव करूंगा। और इसका नाम क्या होगा, a.java। जो क्लास का नाम होगा वही मैंने यहाँ पे फाइल का भी नाम दे दिया है। बट इसके पीछे की क्या कहानी है ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लास का नाम ए है, मैंने यहाँ पे नाम a.java रखा है। इसके पास मेन मेथड है। तो इसका आंसर सभी लोग, मैं से चाहता हूँ कि प्लीज चैट बॉक्स में जरूर आप बताएं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, एक्स की वैल्यू 10 दिया है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे एक्स की वैल्यू को मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि यस, आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। तो इसको किस तरीके से कंपाइल करेंगे, किस तरीके से रन करेंगे, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव है, आप यहाँ पे भी कर्सर को रखेंगे तो ये बता देगा कि मैंने जो सेव किया हुआ है डी ड्राइव में जावा प्रो नाम का फोल्डर है, और वहाँ पे a.java नाम से फाइल बना हुआ है। तो सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करेंगे, सर्च बार में जाएं और CMD टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें, और ये आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। आपको किस लोकेशन पे जाना है, डी ड्राइव में। डी ड्राइव में जाने के लिए क्या सिंटैक्स होता है, D: आप लिखेंगे, एंटर करेंगे, हम आ चुके हैं डी ड्राइव में। ठीक है, डी ड्राइव में कहाँ पे जाना है, डी ड्राइव में जो मेरा जो प्रोग्राम है वो एक जावा प्रो नाम के फोल्डर मैंने बनाया है, वह उस लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस लोकेशन पे आ चुके हैं, इसी लोकेशन पे मेरा प्रोग्राम है। डायरेक्टली हम कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने का सिंटैक्स क्या होता है, जावा सी, और फाइल का नाम क्या है, a.java, और हम यहाँ पे एंटर हम करेंगे, और सब कुछ ठीक है, कंपाइलेशन हो चुका है। और कंपाइलेशन का मतलब वहाँ पे बाइट कोड बन चुका होगा, यानी डॉट का क्लास फाइल वहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। अब इसको हम रन करेंगे जावा ए, और यहाँ पे आंसर अभी आप यहाँ पे 10 आपको देखने को मिलेगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है। ये एकदम इजी चीजें हैं, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है और उसमें हमने कुछ वैल्यू डाला है, और जस्ट अगर एक्स को मैं लिखता हूँ तो एक्स के पास जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता है। अब यहाँ पे नया क्या है और क्या कंसेप्ट है जो मैं अभी बताने वाला हूं, उस चीज को समझिए। अभी अगर आप आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आउटपुट आपको किस तरीके से दिख रहा है, आउटपुट आपको मैसेज क्या दिखा रहा है, 10 आपको मैसेज आपको दिखा रहा है। लेकिन ये जो 10 आपको दिखा रहा है, ये आउटपुट देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, किसकी वैल्यू है। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट ना। तो कुछ मैसेज के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, एक्स अगर आप लिखते हैं तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। इसी एक्स के पहले डबल कोट आप लिखें, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कुछ इस तरीके से लिखा। और आप जानते हैं कि डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज मैसेज आपको प्रिंट करके दिखा देगा। और एक्स लिखने का मतलब एक्स को डबल कोट के अंदर यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि एक्स के पास कुछ वैल्यू है, तो इसको हम बाहर रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तरीके से आप छोड़ देंगे और प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल ये बताया गया है कि जब भी आप कुछ मैसेज के साथ साथ अगर आप वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो बीच में आपको यहाँ पे प्लस सिंबल यूज करना होगा। प्लस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे इस प्लस का मतलब है
कॉन्केटेनेशन होगा। कॉन्केट करने का मतलब क्या कि ये जो मैसेज के साथ साथ इसके वैल्यू भी सेम लाइन में आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा, और वो होता है प्लस, मतलब कॉन्केट करना, इस मैसेज के साथ ये वैल्यू को प्रिंट करना हो। तो यहाँ पे बीच में इस मैसेज और इस एक्स का जो वेरिएबल का जो नाम आपने लिखा है उसके बीच में प्लस सिंबल आपको लिखना कंपलसरी होगा। और अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद अब वापस से हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं कि अभी जो हमने चेंजेस किया है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और इसको हम रन करेंगे जावा ए, और जैसे हम एंटर करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 आपको दिखा रहा है। मतलब क्या है कि एक मैसेज के साथ आप वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया कि सिस्टम डॉट आउट के अंदर डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा। एक्स की जगह पे उसकी जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा, लेकिन दोनों को कॉन्केट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, अपेंड करने के लिए प्लस सिंबल आपको यूज करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अच्छा, कोई पूछ रहे हैं कि ये कोलन क्या है? अरे कोलन कोई सिंटैक्स का पार्ट यहाँ पे नहीं है। डबल कोट के अंदर में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इक्वल लिख दो तो इक्वल भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे सेव कीजिए, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि आप जो भी आप इस पर्टिकुलर एडिटर में जो भी चेंजेस आप करते हैं, ईच एंड एवरी टाइम यू मस्ट नीड टू सेव द फाइल। अगर आप फाइल को सेव करते हो और तो ही अपडेटेड आउटपुट आएगा, नहीं तो पुराना वाला आउटपुट आपको दिखा देगा। तभी आप देख पाएंगे यहाँ पे सब कुछ कंपाइल ठीक हो चुका है और द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोलन सिंटैक्स का पार्ट नहीं था, वो जस्ट मैंने थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज कर दिया था। अगर आप चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्या जस्ट मैंने ऐसे लिखा x इक्वल्स टू, तो इस तरीके से आप वहां पे मैसेज क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू, और इस x की जगह पे 10 आएगा। इस चीज को समझना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं हम लोग, और कंपाइल करके रन करके देखिए x इक्वल्स टू 10 अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस चीज को सभी लोग समझ पाए हैं? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें यूजिंग चैट बॉक्स। ऑल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो है इंटीजर एक्स जो मैंने लिखा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अगर ये हमारे पास एक मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर में अगर आप इस चीज को लिखते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं, तो ये जो वेरिएबल होता है इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या, किसी मेथड के अंदर होगा तो वो लोकल होगा। ठीक है। और लोकल वेरिएबल में एक चीज आपको समझना है, रूल क्या है कि लोकल वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करके आप नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इंट एक्स लिखा, इसका मतलब क्या कि एक आपने कंप्यूटर से एक स्पेस ले रहे हो, कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि मुझे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, और वो जो स्टोरेज एरिया होगा उसका नाम होगा एक्स, और उसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये वैल्यू आपने नहीं दिया है ना, और अब आप यहाँ पे इसको प्रिंट करने की कोशिश आप करेंगे, क्या हो सकता है आउटपुट? प्लीज चैट बॉक्स में जरूर बताएं क्या हो सकता है। कि अभी अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो ये एरर दिखाएगा या प्रॉपर तरीके से रन करके दिखाएगा? प्लीज आप जरूर यहाँ पे बताएं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। एनीवन? कुछ लोग बता रहे हैं एरर होगा, कुछ लोग बता रहे हैं जीरो आएगा, कुछ लोग बता रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, अलग अलग आउटपुट यहाँ पे आप लोग दे रहे हैं। चलिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कंपलसरी तौर पे आपको इस इंट एक्स के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करना ही होगा। इस चीज को समझ लीजिए, सिर्फ डिक्लेयर करके आप छोड़ नहीं सकते हो आप। जैसे हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है ना, अभी अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो जैसे कंपाइल कर रहे हैं अभी आपको यहाँ पे आउटपुट में कंपाइलेशन टाइम में ही आपको एरर दिखा रहा है, ए डॉट जावा लाइन नंबर 7। 7 का मतलब क्या? 7 का मतलब ये जो आप स्टेटमेंट आपने लिखे हो इसमें आपको बता रहा है एरर क्यों, क्योंकि ये एक्स जो आप प्रिंट कर रहे हो उसके पास कोई वैल्यू तो है नहीं। तो ये क्लियर लिखा है कि वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। यहाँ पे आपको मार्क कर रहा है ये एक्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने डिक्लेयर तो किया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइज करने नहीं करने का मतलब क्या, उसमें आप वैल्यू असाइन नहीं किए हो, उसी को इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। इसलिए जब भी किसी भी मेथड के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इस बात पे ध्यान रखें कि उसमें वैल्यू आपको देना जरूरी है। अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखाएगा। इसलिए लोकल वेरिएबल का ये रूल है, और ये इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इस बात पे भी आप ध्यान दें। अभी जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू को दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इससे पहले भी हम लोग वही कर रहे थे, आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से मिल रहा था। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स की वैल्यू 10 यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू
एक्स में जो है कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर कर दिया है और जिसकी वजह से आउटपुट आपको दिखा रहा है। ये पार्ट अगर क्लियर है सभी लोगों को तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। यहां तक समझ में आया कि लोकल वेरिएबल कहाँ पे रखा जाएगा? आप में से कोई बोले रिपीट करने के लिए। मैंने ये बताया कि जो मेन मेथड होता है या कोई भी एक मेथड आप बनाते हैं, उस मेथड के अंदर में आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। और लोकल वेरिएबल में कंपलसरी तौर पे वैल्यू असाइन होना चाहिए। अगर आप बिना असाइन किए हुए आप यूज करेंगे तो आपको कंपलसरी तौर पे कंपाइल टाइम में ही एरर दिखाएगा, जैसा कि अभी अब मैंने आपको करके दिखाया है। ये चीज क्लियर है? प्लीज कंफर्मेशन दे मुझे यहां तक। ओके है। फिर अब बात करते हैं कि ठीक है, ओके ऑल ओके है। अब क्या चीज है, नया क्या चीज है? लोकल वेरिएबल आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज को मैं यहां से फिलहाल यहां से निकाल देता हूं। ठीक है, वैल्यू वगैरह यहां से निकाल देता हूं। अब इस मेन मेथड के ऊपर यहां पे आके मैंने वही इंटीजर एक्स यहां पे रख दिया है। ठीक है, और अब इसमें कुछ वैल्यू भी डाल दो आप, है ना? जैसे आप यहीं पे साथ में भी एक साथ भी आप कर सकते हो। इंट एक्स इक्वल्स टू 10, इस तरीके से मैंने यहाँ पे अगर दे देता हूं तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो वेरिएबल है ये अब इस मेन मेथड के अंदर नहीं है, ये क्लास के जस्ट बाद है। यानी ये ऊपर में मेन मेथड के ऊपर मैंने लिख दिया है। तो क्या एक्स इक्वल्स टू 10 यानी यहाँ पे जो पहले जिस तरीके से मैसेज आता था वो मैसेज यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? प्लीज रिस्पॉन्ड करें। और ये सब बात बहुत छोटी है, लेकिन इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन जरूर होगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो। लेकिन आप इस सेशन को आप प्रॉपर तरीके से अटेंड अगर आप कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें, क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर मैंने इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 लिखा है जो कि मेन मेथड के अंदर नहीं मेन मेथड के ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूं तो क्या एक्स की वैल्यू 10 यहाँ पे पहले की तरह आउटपुट यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें। चलिए, यहाँ पे मिक्स आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले कंपाइल करके ही दिखा दूं। और यहाँ पे जब मैं इसको कंपाइल में करता हूँ आप देख सकते हैं एरर दिखा रहा है। एरर क्या दिखा रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे आपको एरर आपको दिखा रहा है वन एरर। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कहानी है इस चीज को समझिए। अब आप सोचेंगे कि सेम यही लाइन ऑफ कोड को अगर मैं यहाँ पे रख दूं, नीचे रख दूं, है ना, नीचे अगर मैंने रख दिया था पहले यही इसी तरीके से था तो ये प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट दे रहा था। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और मैंने रन किया, आप देख पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओके है। लेकिन जस्ट इसी लाइन ऑफ कोड को मैंने ऊपर रख दिया तो यहाँ पे आपको एरर दिखाने लगा है। इस चीज को समझिए और दोनों को डिफ्रेंसिएशन समझिए क्या होता है कि आप स्पेस बदल दिया तो यहाँ पे कहानी चेंज हो जाता है, रूल चेंज हो जाता है। और ये जो वेरिएबल होता है ये अब लोकल नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये दूसरा टाइप मैंने आपको बताया वेरिएबल का, कि फर्स्ट टाइप मैंने बताया कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ये है इंस्टेंस वेरिएबल। यानी इंस्टेंस वेरिएबल किसी मेथड के अंदर नहीं होता है, ये बाहर होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे क्लास आप ए लिखा और जस्ट आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और ये किसी मेथड के अंदर नहीं है, इट मीन्स इट इज एन इंस्टेंस वेरिएबल, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब बात है कि इंस्टेंस वेरिएबल तो कहते हैं लेकिन यहाँ पे एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? तो इंस्टेंस का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर आपने लास्ट के लास्ट सेशन में देखा होगा जब मैं आपको बता रहा था कि एक क्लास से दूसरे क्लास को कैसे एक्सेस करना है, आई थिंक लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में जब बता रहा था उस वक्त जो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट बनाना क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस एक्स का यूज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जब भी इस एक्स को, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा, देन यू मस्ट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर क्लास ए, क्योंकि इस क्लास ए के अंदर में है तो पहले आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या है, कोई बता सकता है? सपोज आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास ए, हाउ कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट? एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज द सिंटैक्स? चलिए, कुछ कुछ लोग अच्छी तरीके से टाइप कर रहे हैं मैसेज में। चलिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम बना सकते हैं। ए क्लास का नाम पहले लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू और क्लास का नाम, कुछ इस तरीके से। तो ये जो ए है ये क्लास का नाम है। ये ए ओ जो है, ए ओ की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम होता है। आप कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आपकी मर्जी आप लिख सकते हो। न्यू से क्या होगा? ऑब्जेक्ट की क्रिएशन होगा, या आप इसको बोल सकते हो मेमोरी एलोकेशन होता है इससे। और ये एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर होता है, बट अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट अभी आप ये समझिए कि दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर क्लास ए।
ठीक है। अब जैसे ये आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो, नाउ विद द हेल्प ऑफ एओ, एओ के हेल्प से ही, एओ क्या है यहाँ पे, एओ इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के नाम पे ही आप इस एक्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्स लिखा तो अभी आपको एरर दिखा रहा था, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे, एओ डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए एक्स लिखेंगे, तो ये रेफर कर पाएगा इस इंस्टेंस वेरिएबल को। लोकल के लिए कुछ नहीं था, लोकल जब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हुआ था तो डायरेक्टली आप एक्स लिखते थे, आउटपुट आपको प्रिंट होकर दिखाता था। लेकिन जब भी इंस्टेंस वेरिएबल हो तो पहले आप ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके ही आप उस पर्टिकुलर एक्स को एक्सेस करेंगे। इसको हम सेव करते हैं और अब सेम प्रोग्राम को हम यहाँ पे कंपाइल पहले करके देखें कि अभी सब कुछ ठीक है क्या। बिल्कुल भी पहले की तरह एरर नहीं आ रहा है, अभी सब कुछ ठीक है। और अब इसको हम रन करके देखते हैं और ये पहले की तरह आउटपुट आपको दिखा रहा है। लेकिन ये जो है आउटपुट जो भी आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करके ही एक्स लिखोगे तो ही आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस आप कर सकते हैं। और दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें। फर्स्ट टाइप हो गया हमारे पास लोकल, जिसके लिए ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेथड के अंदर है, डायरेक्टली लिखो हो जाएगा। यहाँ पे अगर है तो उसको हम इंस्टेंस कहेंगे। लेकिन लेकिन एक और टाइप होता है, और वो टाइप क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको मैंने कहा कि इंस्टेंस वेरिएबल है और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा और ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं। अगर ऐसा समझिए कि अगर यहाँ पे 10 हमने दिया ही नहीं, ठीक है, जस्ट हमने इंटीजर एक्स लिख के छोड़ दिया है, और अब यहाँ पे मैं एक्स को मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या प्रिंट होगा। क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने मैंने जब लोकल वेरिएबल के बारे में बता रहा था, उस वक्त मैंने जस्ट डिक्लेरेशन करके और प्रिंट करने की कोशिश किया था, तो आपको वहां पे एरर दिखा रहा था। लेकिन जब भी आप इंस्टेंस वेरिएबल आपकी बात करते हैं तो इसमें वैल्यू देना कंपलसरी नहीं है, जैसे कि हमने वहां पे देखा था कि कंपलसरी होता था। यहाँ पे इंट एक्स आपने लिखा है, इंस्टेंस वेरिएबल ये है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो अभी ये एरर नहीं दिखाएगा, ये आपको इसका डिफॉल्ट वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं, और अगर ये इंटीजर में है तो इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0, और अभी आप यहाँ पे 0 देख पाएंगे। लेकिन इससे पहले जब लोकल वेरिएबल वो था उस वक्त ऐसा नहीं होता था। तो ये रूल है, तीन अलग अलग टाइप जो मैंने बताया, अभी आपको सिर्फ दो ही टाइप बताया हूं, एक लोकल बताया और एक हमने आपको बताया इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल अगर की बात किया जाए तो कंपलसरी तौर पे आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेकिन जब भी हम बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल तो वहां पे कंपलसरी नहीं है। उसका डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं भी देते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 अभी आपको जिससे प्रिंट करके दिखाया वो प्रिंट करके आपको दिखा देगा। ठीक है। ओके, आप में से कोई पूछ रहे हैं कि अगर ये फ्लोट होता तो क्या होता। अगर मान लीजिए अगर फ्लोट होता, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, 0 पॉइंट में आ जाएगा ना। फ्लोट की बात अगर हम करें तो फ्लोट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे देखो 0.0 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से समझिए। ठीक है, अगर ये डबल होता, ठीक है, और ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं डेटा टाइप वाले कंसेप्ट में कि क्या होता है फ्लोट, क्या होता है डबल, बहुत लंबी कहानी थी, पूरे 1 घंटे का सेशन मैंने सिर्फ उसी के बारे में बताया था। और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे यानी फ्लोट और डबल दोनों का 0.0 में ही आपको वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाता है। क्लियर होगा, इस चीज को समझ पा रहे हैं सभी लोग, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया बुलियन, ठीक है, बुलियन एक्स, तो ये भी क्या हो गया, बुलियन क्या है, एक डेटा टाइप भी है, और यहाँ पे एक्स वेरिएबल का नाम हो गया, और अब मैं एक्स एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो बुलियन में क्या स्टोर करते हैं, ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं, बट यहाँ पे तो कोई ट्रू और फॉल्स मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ये भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द बुलियन, है ना। तो क्या होता है, कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा तो मैं तो यहाँ पे बताऊंगा ही बताऊंगा, यहाँ पे आपको हमेशा फॉल्स आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्मेशन दे, यानी सभी टाइप की वैल्यू को मैं एक तरह से करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया इंस्टेंस, अभी आप समझ गए कौन से डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। लोकल वेरिएबल है तो कंपलसरी तौर पे आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा, लेकिन अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसका कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होता है, जो मैंने सभी को यहाँ पे रन करके आपको दिखा दिया है। चलिए, अब बात करते हैं कि हम अपना सिंपल पे आ जाते हैं, जो इंटीजर में जो रखे हुए थे उसी पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये हो गया इंस्टेंस, तीसरा टाइप, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि
अब इंटीजर एक्स लिखा है तो मैंने बताया कि ये इंस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होगा। लेकिन बताया गया क्या कि अगर ऐसा भी कुछ वेरिएबल रखा जाए कि ये मतलब क्लास के बाहर यानी जो मेन मेथड है उसके ऊपर तो रहेगा, लेकिन लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े। क्या कर सकते हैं, कोई बताएंगे आप में से? क्योंकि लास्ट क्लास जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था कि एक क्लास को बी क्लास से कैसे एक्सेस करना है। मैंने स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बताया था। इस पर्टिकुलर कीवर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था आपको, वहां पे भी मैंने बताया था कि किसी भी मेथड से पहले अगर स्टैटिक होता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे, इफ वी आर वर्किंग ऑन द वेरिएबल और उसके पहले स्टैटिक नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे int x से पहले कोई स्टैटिक नहीं लगा हुआ था, तो हमने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बना के और फिर हमने इसको एक्सेस किया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक कीवर्ड लगा देता हूँ स्टैटिक, अगर स्टैटिक लगा दिया तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये जो है इंस्टेंस नहीं है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल अब इसको हम कहेंगे। और स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये पहले की तरह सिंपल आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे एक्स लिख दो और ये डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लेगा। और इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और अभी इसको अगर मैं कंपाइल करूं, सब कुछ ठीक है, रन करके देखो, अभी आप यहाँ पे आप 10 बिल्कुल देख पा रहे होंगे। प्लीज मुझे कंफर्म करें, ये तीनों जो वेरिएबल है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो मैंने बताया, इस चीज को समझ पाए होंगे। और यहाँ पे भी अगर आप कुछ वैल्यू देना चाहें, है ना, अगर आप यहाँ पे कुछ भी 42 मैंने सपोज दे दिया और अभी आप यहाँ पे रन करके देखें, सबसे पहले कंपाइल कीजिए और कंपाइल करने के बाद फिर आप रन करके देखें, x=42 आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया कि वेरिएबल वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या कि कंप्यूटर के अंदर में अगर आपको कुछ डेटा को स्टोर करना होगा तो कंप्यूटर से आप कुछ स्पेस मांगते हो, है ना। और वो जो पर्टिकुलर स्पेस जो आपको देता है उसका कुछ नाम होता है, तो वही नाम मैंने क्या दे दिया, एक्स नाम दे दिया। उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया। मैंने ये बताया कि अगर ये चीजें जो है यहाँ पे अगर है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, अगर ये कुछ इस तरीके से है ना, कुछ यहाँ पे इस तरीके से है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, और अगर स्टैटिक लगा हुआ है तो वो स्टैटिक हो गया। अगर इंस्टेंस को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टैटिक को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी मेथड के अंदर में है तो भी वहां पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीनों टाइप की वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका रूल रेगुलेशन जो भी था मैंने हर रूल रेगुलेशंस को एक्सप्लेन कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं इस चीज को अभी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दे दें यहाँ तक। ठीक है, चलिए और कुछ नया चीजों को हम समझेंगे। अभी ये सब चीजों को निकाल देते हैं यहाँ से और कुछ यहाँ पे हम चीजों को करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अब आप वेरिएबल्स को समझ चुके हैं, आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक्स है, वाई है एंड जेड है, और तीनों में हमें इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को स्टोर करना है। इसका मतलब ये है, यानी इंट एक्स वाई जेड लिखने का मतलब क्या, कंप्यूटर से आप 3 मेमोरी ले रहे हो, एक मेमोरी का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, एक का नाम है जेड, और तीनों में आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या, और ये लोकल है, इसका मतलब कंपलसरी तौर पे आपको एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू देना होगा, प्लस जेड की भी वैल्यू देना होगा। बट मैं जेड में वैल्यू दे नहीं रहा हूं, मैं कैलकुलेशंस कर दिया। तो क्या होगा, जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी 10 + 20 दोनों का ऐड होके जेड में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी जेड के पास भी वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पे एरर दिखाने का कोई सवाल नहीं है, ओके होगा। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, किसको प्रिंट करूंगा, मैंने लिख दिया सम इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि मैं एक्स और वाई को ऐड करके जेड में स्टोर कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, जेड आप लिख दीजिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप जब रन करेंगे तो दोनों का एडिशन होके और फिर आपको यहाँ पे आउटपुट में सम इक्वल्स टू जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 आपको दिखा देगा। इसको रन करके देखें एक बार। चलिए कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, रन करके देखिए, सम इक्वल्स टू 30 आपको दिखा रहा है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करना चाहें वो चीजें को आप यहाँ पे परफॉर्म आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है,
चलिए, तो अब इसमें एक चीज और समझिए कि जैसे अभी अगर आउटपुट अगर आप देखेंगे क्या दिखा रहा है, सम इक्वल्स टू 30 दिखा रहा है। लेकिन क्या ये एक पर्टिकुलर आउटपुट को देखने के बाद आप क्या बता सकते हो कि इंटरनली जो है सम अगर किया है, एडिशन अगर किया है, तो कौन कौन से नंबर का एडिशन किया है? यहाँ पे आउटपुट देख के ये समझ में नहीं आ रहा है ना। एज ए प्रोग्रामर आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे 10 है, 20 है, दोनों को ऐड कर दिया आपने और 30 आ रहा है। लेकिन अगर कोई जो है एक्सटर्नल यूजर अगर इसको देखेगा तो सम इज 30, क्योंकि 30 आने का पॉसिबिलिटीज तो बहुत है ना। 25 को +5 करोगे तो भी 30 हो जाएगा, 28 + 2 करोगे तो भी 30 होगा। तो ये 30 आया कैसे? ये यहाँ पे क्लियर आप पिक्चर नहीं दिखा रहे हो फाइनल यूजर को। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं यूजर को आउटपुट कुछ ऐसा, हम ऐसा दिखाना चाहते हैं क्या कि द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ऐसा मैसेज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यानी बहुत सारे मैसेज दिखाना है और सभी की वैल्यू दिखाना है। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ हम जेड की वैल्यू दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 30 आपको आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पे मुझे 10 और 20 भी लिखा हुआ वहां पे होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे उस चीज को समझिए। देखिए डबल कोट के अंदर में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा क्या, द सम ऑफ या एडिशन ऑफ, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। द सम ऑफ किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको डबल कोट के अंदर कभी भी ना रखें आप। तो मुझे क्या करना है, द सम ऑफ, और मैं चाहता हूं क्या वहां पे एक्स की वैल्यू आए। तो इसके बाहर आके आप प्लस कीजिए और यहाँ पे एक्स लिखें। तो एक्स की जगह प्लस से क्या हुआ, कॉन्केट होगा और फिर उस तरीके से होगा। ठीक है, पहले ये जेड को हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैसेज अभी क्या आएगा, द सम ऑफ एक्स, तो एक्स का मतलब क्या, 10। ठीक है, इसी में फिर कॉन्केट करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंड कॉन्केट किया। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई, फिर कॉन्केट किया और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम, क्या लिखा, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, है ना, इज, और यहाँ पे प्लस जेड, कुछ ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे तीनों की वैल्यू मुझे प्रिंट करना था और मीनिंगफुल मैसेज के साथ। मैसेज क्या आएगा, द सम ऑफ, है ना, यानी अभी जो हमें जो प्रिंट करके दिखाएगा क्या दिखाएगा, द सम ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। और ये प्लस से इसको कॉन्केट किया, फिर आगे भी मुझे कॉन्केट करवाना है, ये भी एज इट इज, क्योंकि डबल कोड में है तो ये एज इट इज मैसेज प्रिंट होगा। फिर कॉन्केट किया वाई, तो वाई डबल कोड में नहीं है, यानी वाई एक वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के पास कौन सी वैल्यू है, 20, यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉन्केट किया, इज और कोलन जो मैंने लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोड के अंदर में है। और फिर कॉन्केट करेगा और जेड, तो जेड का मतलब क्या, दोनों को ऐड करके जो भी आएगा वो आपको कैलकुलेशन से यहाँ पे दिखा देगा। इसको हम सेव करते हैं और अब आप यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखिए कि सब कुछ ठीक ठाक मैंने लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट लिखा है, और रन करके देखिए, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। समझ में आ रहा है? अभी आप देखेंगे 20 और इसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आप, क्यों नहीं आया स्पेस, क्यों नहीं आया, देखो y की जगह पे 20 आया, लेकिन कॉन्केट करने के बाद इमीडिएट मैंने इज लिखा, यहाँ पे स्पेस मैंने नहीं लिखा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस डाल दीजिए, ये है ना, और फिर आप सेव कीजिए और फिर आप यहाँ पे इसको कंपाइल कीजिए और फिर रन करके देखिए, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। अब यहाँ पे जो पहले जो स्पेस यहाँ पे आप देखेंगे 20 और इसके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं था, जो कि मैंने अभी यहाँ पे दे दिया है। और ये एक मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे हम यहाँ पे यूजर को दिखा सकते हैं कि आपने एडिशन किसका किसका किया। तो यहाँ पे ये प्लस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आप इसको पूछें कि दो दो प्लस क्यों क्यों लिखा, देखो भाई, दो दो प्लस लिखने का रीजन ये था कि इस एक्स के पहले ये मैसेज देना था और फिर इस एक्स के बाद भी मुझे ये मैसेज देना था। समझ में आ रहा है? और फिर इसके बाद फिर वाई को अटैच करना था, आगे मुझे ये मैसेज भी लिखना था। और देखो जेड के बाद मुझे कुछ लिखना नहीं था, कुछ भी मैसेज नहीं देना था, उसके बाद मैंने प्लस नहीं लिखा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ये चीज क्लियर हुआ क्या? प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे कि कॉन्केटेनेशन जो होता है प्लस सिंबल यहाँ पे किस तरीके से आप यूज करके एक स्पेसिफिक, एक क्लियर कट मैसेज यूजर को किस तरीके से देंगे, वो चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। चलिए अभी आप लोगों से एक सवाल यहाँ पे हम करेंगे, क्या ये चीज अगर समझ में आ गया है तो मुझे अब बताएं कि अगर मैं चाहता हूं कि कंप्लीट ऐसा मैसेज दिखाना चाहता हूं, 10 + 20 = 30, ऐसा मैसेज अगर मैं दिखाना चाहता हूं तो कैसे दिखाया जा सकता है?
है ना। कोई इस तरीके से आप जो है वर्ड में मैसेज नहीं दिखाना चाहता हूँ, न्यूमेरिक जो है इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, तो क्या हम लिखेंगे? यस, चैट बॉक्स में जरूर आप टाइप करें कि क्या, जो लोग समझ चुके हैं प्लीज मुझे बताएं कि कैसे होगा। 10 + 20 = 30, ऐसा मैसेज मुझे प्रिंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, क्या हो सकता है? कुछ कुछ लोग मैसेज दे रहे हैं, कुछ कुछ लोग रॉन्ग भी कर रहे हैं, बट चलिए कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। मिक्स आंसर आ रहा है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे अगर ये मैसेज मुझे प्रिंट करना है, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, तो देखो अभी आप, मुझे क्या प्रिंट करना है? सबसे पहले 10, तो 10 किस में स्टोर है? एक्स में। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या? सिस्टम डॉट आउट के अंदर में एक्स लिखोगे, ठीक है। फिर आपको प्लस एज इट इज लिखना है, फिर मैं यहाँ पे कॉन्केट करूंगा और डबल कोट के अंदर में प्लस में लिखूंगा, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। समझ में आ रहा होगा कि ये इस एक्स की जगह पे क्या प्रिंट होगा? 10, और ये प्लस भी चाहिए मुझे, तो डबल कोट के अंदर रखा, तो डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होकर दिखाएगा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे 20 लिखना है, तो फिर से हमें क्या करना होगा? कॉन्केट करना होगा और फिर वाई लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल साइन लिखना है, तो इक्वल हमें चाहिए एज इट इज, तो फिर से कॉन्केट करेंगे, डबल कोट के अंदर में हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे? इक्वल साइन, और फिर यहाँ पे कॉन्केट करेंगे और फिर यहाँ पे जेड लिखेंगे। तो बस ये जो चीजें मैंने बताया है, इसी को मैं अब यहाँ पे रख दूंगा और इस चीज को मैं यहाँ से फिलहाल निकाल देता हूं। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज जैसे मैंने लिखा है और इसको सेव भी कर दिया है, और अब इसको कंपाइल करें, और कंपाइल करने के बाद जब रन करेंगे, अब ये आप देख पाएंगे 10 + 20 = 30 आपको दिखा रहा है। और ये होता है प्लस का कमाल यहाँ पे, कि ये प्लस जो है आपको एडिशन नहीं करता है, कॉन्केट करता है, अपेंड करता है, ठीक है। तो और ये जो प्लस है यहाँ पे लिखा हुआ, इसकी वजह से एडिशन हो रहा है, 10 + 20 एडिशन होकर जेड में स्टोर हो गया। लेकिन ये प्लस का काम एडिशन करना नहीं है, ये ज्वाइन करता है, मैसेज को वैल्यू के साथ अपेंड करता करने का काम इस प्लस का है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आया? प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे।